अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैर और आफियत से होंगे प्यारे स्टूडेंट्स। आज की हम इस वीडियो में हरूफ़े सफ़ीरिया के बारे में जानेंगे कि हरूफ़े सफ़ीरिया कौन से हैं, कितने हैं, कहाँ कहाँ से निकलते हैं, यानी कि उसका मखरिज क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसकी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हरूफ़े सफ़ीरिया कितने हैं। हरूफ़े सफ़ीरिया 3 हैं हमारे पास। ये आपने याद रखना है कि हरूफ़े सफ़ीरिया कितने हैं, 3। यहाँ पर देखिए सफ़ीरिया में सॉद से सफ़ीरिया लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए वहीं से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हरूफ़े सफ़ीरिया सॉद आ गया, ये इसकी इंडिकेशन आ गया है कि सॉद वो भी सॉद से शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको ठीक है 3 होते हैं, एक होता है सौद और एक होता है सीन और एक होता है जा। ठीक है, हरूफ़े सफ़ीरिया कितने हैं? 3 हैं हरूफ़े सफ़ीरिया। आगे यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। सफ़ीरिया क्या किसे कहते हैं? सफ़ीरिया सफ़ीरिया वो हरफ है जो दांतों के दरमियान से अदा होते हैं। ठीक है, ऐसे हरूफ जो दांतों के दरमियान से अदा होते हैं और सीटी जैसी आवाज़ आती है यहाँ पर, तो उसको हम सफ़ीरिया कहते हैं। हरूफ़े सफ़ीरिया का दूसरा नाम है कि सीटी वाले हरूफ। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि हरूफ़े सफ़ीरिया भी एक नाम हो गया और इसको सीटी वाले हरूफ भी कहा जाता है। इनकी तादाद कितनी है? 3, हरफ़े सौद, हरफ़े सीन और हरफ़े ज़ा। ठीक है, आगे उसकी मखरिज देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा मखरिज यूज़ होता है? यहाँ पर ज़ुबान नोक, ज़ुबान की नोक। ठीक है, टिप ऑफ द टोंग हम उसको बोलते हैं, टिप को। ठीक है, जुबान की जो टिप होती है, आगे वाला हिस्सा होता है, उसको कहते हैं नोक। नोक यूज़ होती है और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारा यूज़ होता है। ठीक है, आगे उसका मखरिज की आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगी मखरिज की। यहाँ पर पिक्स में देख लें कि ये ज़ुबान की नोक यूज़ होती हैं और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे यूज़ होते हैं। ये ऊपर वाले दांत, ये नीचे वाले दांत, और थोड़ी सी हवा गुजरती है। ठीक है, ये आगे आप देखेंगे ना, यहाँ पर सही फेस की डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मुंह खोलना है आपने, दोनों दांतों के दरमियान इतना सा खोलना है कि हवा पास हो जाए। ठीक है, हवा गुजर जाए, तो थोड़ा सा खोलेंगे तो फिर मखरिज ये हरूफ़े सफ़ीरिया सही तरह से अदा हो जाएंगे। यहाँ पर पहले सबसे पहले मखरिज देख लेते हैं। ये है मखरिज। ठीक है, ज़ुबान की नोक लिख लें, यहाँ पर मखरिज लिखें। ज़ुबान की नोक और ऊपर वाले दांतों के, दोनों दांतों के, सॉरी, ज़ुबान की नोक दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से हरूफ़े सफ़ीरिया अदा होते हैं। ये आपने मखरिज लिख लें आप अपने पास कि क्या था मखरिज इसका? ज़ुबान की नोक और ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। ये फर्स्ट आप देखें लेटर, हमारे पास फर्स्ट लेटर है हरफ़े सौद। इसको में सीटी की आवाज़ पैदा हो जाएगी, सौ, ऐसे करके सौद। ठीक है, हरफ़े सौद, हरफ़े सीन, ABC, जैसे सी निकलता है ना, सी सी। ठीक है, किसी को मिर्ची लग जाती है वह भी हम करते हैं सी। ठीक है, बच्चा करता है सी मम्मा, तो वो वाला सीन। ठीक है, इसको ABC, देखिए ऐसी आवाज़ आनी चाहिए स्टार्टिंग में। फिर सीन को पूरा पूरा करेंगे, देखिए ज़रा किस तरह अदा करेंगे। सीन सीन, हरफ़े सौद। ठीक है, हरफ़े सीन और हरफ़े सौद में फ़र्क भी होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं फ़र्क आप लोगों को बता दूँ कि हरफ़े सीन और हरफ़े सौद में क्या फ़र्क होता है। देखिए मखरिज तो सेम हो गया इन दोनों का, सीन और हरफ़े सौद का मखरिज बिल्कुल सेम हो गया है। ठीक है, तो फ़र्क क्या होगा? हरफ़े सौद जो सा है हरूफ़े मुस्तालिया में से है। ठीक है, आप लास्ट वाली वीडियो देखेंगे हरूफ़े मुस्तालिया में से, तो फिर आपको पता चलेगा कि हरफ़े सौद जो सा है ये हरूफ़े मुस्तालिया में से, इसको हम पुर करेंगे मोटा पढ़ेंगे। सीन और सौद में ये फ़र्क है, इनका मखरिज सेम है, इनकी अदायगी करने का मेथड भी सेम है। ठीक है, फ़र्क क्या है इन दोनों में कि सौद जो सा है ये हरूफ़े मुस्तालिया में से है, बल्कि सीन को हम नॉर्मल ही अदा करेंगे, इसको पुर नहीं करेंगे। ठीक है, हरफ़े सौद को हम पुर करेंगे। आप देखेंगे हरूफ़े मुस्तालिया की वीडियो तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देखें हरफ़े क्या है हमारे पास, ज़ा। ठीक है, मखरिज सेम है। यहाँ पर हरफ़े ज़ा में
बिनबनाहट, मक्खियों की बिनबनाहट की आवाज़ आती है, बर्जिंग साउंड आती है। इसको हम जिस तरह मक्खी बिन बनाती है ना, वैसे आवाज़ आती है हरफे ज़ा में। तो वैसे ही आपने यहाँ पर आवाज़ लेकर आनी है हरफे ज़ा में, ठीक है। दोबारा से अदा करते हैं, मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा सारे वर्ड, 5 टाइम्स हम रिपीट करते हैं। हरफे सौद, इसकी जो सी मिकदार है वो 3 अलिफ के बराबर है, ठीक है। इसकी मिकदार कितनी है? 3 अलिफ के बराबर। इसको हम 3 अलिफ जितना खींचेंगे। हरफे सौद, दोबारा सौद, ठीक है। नेक्स्ट है सीन, इसकी मिकदार कितनी है? 3 अलिफ के बराबर। हरफे सौद, हरफे सीन की, इन दोनों की मिकदार कितनी है? 3 अलिफ के बराबर। हरफे सीन, हरफे सीन, देखिए ए बी सी, सी टी की आवाज़ करनी है इन दोनों में, सौद में भी और सीन में भी, ठीक है। इन दोनों में सी टी की आवाज़ आपने प्रॉपर वाज़े करनी है, तभी आपका मखरिज पूरा होगा। और हरफे ज़ा में आपने क्या करना है? बजिंग साउंड लेकर आनी है, ज़ा ज़ा, देखें ज़रा ज़ की आवाज़ आ रही है ना, ज़ा, तो फिर हमने क्या करना है? बजिंग साउंड यहाँ पर लेकर आनी है, ठीक है। आपने याद क्या करना है इस मखरिज में कि हरूफ सफ़ीरिया हमारे पास 3 हैं, हरफे सौद, हरफे सीन और ज़ा। इसका मखरिज याद कीजिएगा, ज़ुबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं, ठीक है। थोड़ी सी ये जो डायग्राम दी गई है, इस तरह का मुंह बनाइएगा शीशे के सामने देख के, तो आपको प्रॉपर इसकी अदायगी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर आप लोगों ने 10 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करनी है और चैट बॉक्स में डन का मैसेज करना है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर भी आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए सदका जारिया भी बने और ज़्यादा लोग भी हमारे से जुड़ सकें। दुआओं में याद रखिएगा, ए अल्लाह हमें कुरान पाक को सही तरीके से पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट लाजमी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करवाएंगे इस चैनल को। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।